नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। आप देश के प्रधानमंत्री हो, इतनी नफरत, इतनी घृणा किससे? उनसे घृणा दे रहे हो जिनकी इस देश की बनावट और बुनावट में उनके बगैर कल्पना नहीं हो सकती है। सिरसाबादी हो, सुरजापुरी हो, कुल्हैया हो, अन्य जाति वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा समाज हो, ये सीमांचल का कैरेक्टर है, ये सीमांचल की तहजीब है। और ये तहजीब हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं है। उस जुबान का मुकाबला कौन करेगा? उस जुबान का मुकाबला किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हो सकता जो ढुलमुल रवैये में है। उस जुबान का मुकाबला होगा बहन बीमा भारती, तेजस्वी जी, मुकेश जी, कॉमरेड महबूब आलम से लेकर राहुल जी, खड़गे जी, सबके साथ। फैसला आपको करना है। ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए कि लम्हों के फैसले सदियों की खता में तब्दील हो जाए। ये तय करना हम सबको होगा। आज सबसे बड़ी लड़ाई बिहार में तेजस्वी जी ने क्या किया? 17 महीने जहां कहीं जा रहा हूं, पुलिस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, हर कोई कहता है नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इस युवा नौजवान ने राजनीति की धारा बदल दी। मजबूती दीजिए इस धारा को, संविधान बचा लीजिए, आइन बचा लीजिए। सीए एनआरसी तो अलग बात है। ये जब कहते हैं कि संविधान से कचरा साफ करेंगे, इनकी योजना है कि दलितों, बहुजनों, अकलियत के लोगों को तमाम अधिकार से महरूम कर दिया जाए। हमारे साथ यहाँ हमारे फोर्स के लोग हैं। ये कोई आपके पेंशन की व्यवस्था नहीं करेंगे। ये धारा जीतेगी तो वो धारा जीतेगी, ये धारा जीतेगी तो प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की फसल नहीं बो पाएंगे। क्योंकि आपको आज के दिन संविधान और आइन की अपनी प्यारी फसल बचानी है। वो फसल बचेगी तो नस्ल बचेगी। नस्ल बचाइए, देश बचाइए। नगर पालिका के नजरिए से किसी बहुरूपिये की ओर मत देखिए। वो बहुरूपिया फिर चला जाएगा। वो बहुरूपिया कहाँ चला जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन ये लोग वो हैं, मुकदमा है, जेल की यातना है, लेकिन एक बार दिया नहीं। चाहे संसद हो, बिहार विधानसभा हो, यहाँ की सड़कें हो, हम सब लोग वादा करते हैं कि यहाँ के पूरे अमन, चैन और विकास के लिए एक मॉडल लेके आएंगे बिहार विधानसभा में। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय सीमांचल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर मनोज झा जी। हम आगे वक्ता के रूप में हमारी बहन प्रत्याशी बीमा भारती जी से आग्रह करेंगे कि आए अपनी संबोधन। आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है हमारे महान जो जिला अध्यक्ष है और जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं इसरा परवीन जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे युवा के धड़कन और युवा के हमारे लोकप्रिय आदरणीय हमारे भाई हमारे तेजस्वी यादव जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बड़े भाई आदरणीय मुकेश सहनी जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन लोक राज्यसभा के सांसद मनोज झा जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे भाई राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय यादव जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे कोढ़ा के पूर्व विधायक
आदरणीय हमारे बहन पूनम पासवान जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे भाई महमूद अशरफ जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बहन ओरा के पूर्व विधायक सुनीता जी, हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बहन बेबी जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे तमाम गठबंधन के सभी साथीगण, हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण और कोने कोने से आए हुए हमारे माता एवं बहनों, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आपसे मैं यही अपील करना चाहती हूँ, यह देश के हित के लिए जो हमारे देश का जो हालात है, जो संविधान पर जो खतरा है, उसको बचाना है। और यह तानाशाही की सरकार जो पूरे देश में तबाह मचा करके रखा हुआ है, यह तानाशाही की सरकार, यह बीजेपी जिस तरह से पूरे देश में हमारे भाई सभी भाई भाई में लड़ाने का काम करते हैं और विकास की बात नहीं करते हैं। विकास कहीं भी बिहार में जा रहे हैं प्रचार में, एक भी विकास की मुद्दा नहीं बताते हैं। क्या बताने का काम करते हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, मस्जिद और मंदिर की बात करते हैं, बेरोजगारी खत्म करने की बात नहीं करते हैं, गरीबी को हटाने की बात नहीं करती है। यह खाली जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप सबसे यही आग्रह करेंगे, जिस तरह से हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा के चुनाव में वादा किया था जनता के बीच में कि हमारी सरकार बिहार में बनेंगे तो सभी युवा को 10 लाख नौकरी देने का बात किए थे। कुछ ही समय हमारे भाई को सरकार में मौका मिला, जो कि 17 सालों में नहीं हुआ था। वह 17 महीनों में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया। तो वह हमारे भाई है। आपको हर गांव में आपको मिल जाएगा जो नौकरी, जो टीचर में बहाली हुआ था, सभी को बीपीएससी का सभी के नौकरी देने का काम किया है। तो हमारे भाई ने जो भी बोलते हैं वह काम करके दिखाने का काम करते हैं। यह बीजेपी के तरह जुमला पार्टी नहीं है। बीजेपी सबसे बड़ी झूठा पार्टी है, सबसे बड़ी झूठा पार्टी है। आपको याद होना चाहिए, जब लोकसभा के चुनाव में प्रचार में आए थे, जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा था सभी गरीब के जो अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा, सभी हम लोग खाता खुलवा लिए। सभी को 15 लाख मिला सभी को? किसी को नहीं मिला। यह ठगने का काम किया। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन किसी को नौकरी मिला? इसलिए जुमलाबाजी में नहीं आना है। यह मोदी यह जो है झूठ बोलने का काम करते हैं। काठ का हंडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता है। इसीलिए जिस तरह से उन्होंने 10 साल जनता ने मौका दिया, 10 साल में क्या किया बताने का काम करे। बिहार में कोई बड़े सा उद्योग लगाया है? बिहार में कोई सा बड़ा फैक्ट्री लगाने का काम किया? जो हमारे जनता बिहार से पलायन कर रहे हैं बाहर, बिहार के जनता मार खा करके लौटने का काम करते हैं, अपने बीवी बच्चा को छोड़ करके कमाने के लिए बाहर जाते हैं। हमारे भाई ने इस बार घोषणा पत्र में जो इन्होंने जारी किया है, जो हमारी सरकार महागठबंधन के केंद्र में बनेंगे, हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात है। हमारे महिला को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर 1 लाख रुपया देने का घोषणा किया है। हमारे भाई ने जो गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा हुआ है, उस पर भी हमारे भाई कहा है 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो बहुत सारे जो हमारे भाई ने घोषणा पत्र में कहा है, आप अपने नेता से सुनने का काम करेंगे। मैं आप सबसे यही आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि एक वोट क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन का निशान है, आप लोग वोट देने का काम करेंगे। हम आपसे आंचल फैला करके वोट मांगती हूँ। आपके बहू बेटी पूर्णिया की आपसे आग्रह विनती करना चाहती हूँ,
एक एक वोट लालटेन छाप का बटन दबा करके या झोली में डालने का काम करेंगे। महागठबंधन को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के तहत आगे हम सन ऑफ माला श्री मुकेश सहनी जी से आग्रह करेंगे, आए अपने संबोधन को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता प्रतिपक्ष, लाखों युवा को नौकरी देने वाले हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यहाँ के उम्मीदवार बहन बीमा भारती जी, हमारे साथी राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अपना विधायक हमारे साथी महबूब आलम साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित राम प्रकाश महतो जी पूर्व मंत्री, हमारे माननीय कारिक सौरभ जी, सुनीता जी पूर्व विधायिका, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह जी, प्रकाश सिंह निषाद जी वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, उमेश सिंह निषाद जी, तेज नारायण चौधरी जी, वरिष्ठ सिंह जी, सुकंदू मंडल जी, चंदा कुमारी निषाद जी, अखिलेश सिंह निषाद जी, हीरा लाल सिंह जी, राजू दास जी, नारायण रोसर जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण यहाँ पे उपस्थित है। बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, मीडिया के साथी, सभी को सन ऑफ माला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये जो चुनाव है, ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव आता है। एक बार देश के प्रधानमंत्री को चुनने का और एक बार मुख्यमंत्री को चुनने का। लेकिन ये चुनाव जो है साथियों बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये देश जो है, इस पे कुछ लोग जो है कब्जा करना चाहता है। जैसे हमारे देश में अंग्रेज आया, धीरे धीरे हमारे देश को कब्जा कर लिया, हमको गुलाम बना दिया। उसी तरीके से कुछ लोग इस देश को कब्जा करना चाह रहा है। ये देश साथियों गुलाम था, इस देश पे अंग्रेज का शासन था, लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, पूरे 200 साल लड़ाई लड़ा और हजारों लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए, तब जाके ये देश आजाद हुआ। उन्होंने क्यों लड़ाई लड़ा? इसलिए लड़ाई लड़ा कि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा, और लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश में एक संविधान बना के दिए। उस संविधान में हमें एक लोकतंत्र दिया, हमें उस संविधान ने आजादी दी, उस संविधान में हमें ताकत दिया। एक गरीब मल्ला का बेटा भी आज कुर्सी पर बैठने का ताकत रखता है, तो उस संविधान ने दिया। साथियों, आज बड़े से बड़े लोगों के सामने में अगर हम सर उठा के जी के बोलते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। नहीं तो पहले, आजादी से पहले तो इंसान को जानवर जैसे लोग जानते थे, उनके बराबरी में नहीं बैठने देते थे, हमारे हाथ से 1 गिलास पानी लेकर नहीं पीते थे, हमको अछूत समझते थे, ऐसी व्यवस्था था साथियों। लेकिन ये सब बदलाव कैसे हुआ? ये संविधान के दिए हुए ताकत से ये सारे बदलाव हुआ। आज कोई किसी को जबरदस्ती लड़ाई नहीं कर सकता, लोग एक दूसरे को परेशान नहीं कर सकता, लेकिन पहले ऐसा हुआ था साथियों। उसी तरीके से साथियों लड़ाई है। देश हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2014 में मोदी जी आए और आपको हमको एक झूठा सपना दिखाया। उन्होंने कहा कि आपके अच्छे दिन आएंगे। आपको हमको लगा शायद इससे अच्छा दिन आएगा। उन्होंने आपको कहा, देश के युवा से कहा कि करोड़ों युवा बेरोजगार है, हमको लाइए, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। हमारे देश से बहुत पैसा काला धन बनकर विदेश चला गया है, हमको लाइए, प्रधानमंत्री बनाइए और विदेश से काला धन लाएंगे। हर किसी के घर में बैठे बैठे हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। किसान की आय को दोगुनी करेंगे। देश में जितने भी गरीब है उसको पक्का मकान बनाएंगे। तमाम ऐसे वादा किए। हमको लगा सही में ये मोदी जी आएंगे, कुछ करेंगे, और हम लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया। अब भरोसा करने का हाल ये है कि आज हमारा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। अब जब नौकरी नहीं मिलता, घर में इज्जत नहीं मिलता,
उसका शादी नहीं होता। वो 35 साल 40 साल तक भटकता है, कहता है कि पहले शादी कर लेंगे तब अच्छे घर में शादी होगा। आज उसका शादी नहीं हो रहा। हमारे किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। साथियों, हमारा देश का काला धन तो का देश में आया नहीं, बहुत पैसा काला धन बनकर विदेश भाग गया। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति देश को छोड़कर चले गए और अपने आप को कहते हैं कि हम चौकीदार हैं। साथियों, ये सरकार आपका नहीं है। आज मोदी जी से मुझे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मोदी जी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, वो मुझे दुश्मन मानता है। हम तो विपक्ष है, हम तो सरकार को यही कहते हैं कि सर, आपने जो 2014 में जो वादा किया था, उस वादा का क्या हुआ? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या हुआ? किसको आपने नौकरी दिया वो बताइए। लेकिन वो मानते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं। मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपने कहा था, आप वो पूरा नहीं कर रहे, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो साथियों, आज मोदी जी क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। कल ही झारखंड, राजस्थान में मोदी जी ने एक बयान दिया। वो बयान क्या दिए? उन्होंने कहा कि इससे पहले का जो सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, मनमोहन जी की सरकार था, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति जितना भी है उसमें एक ही वर्ग का मुसलमान भाई का हक है। जबकि उन्होंने कभी नहीं कहा। मोदी जी, आप देश का प्रधानमंत्री है भाई, 140 करोड़ का माई बाप है और आप देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, झूठ बोलते हैं। आप बता दीजिए कि मनमोहन सिंह की सरकार कभी देश में कभी ऐसा अगर शब्द बोला होगा तो हम 1 करोड़ रुपया का जुर्माना देने के लिए तैयार है। आप बता दीजिए क्या ये कभी? आप देश के प्रधानमंत्री हो, इतनी नफरत, इतनी घृणा किससे? उनसे घृणा दे रहे हो जिनकी इस देश की बनावट और बुनावट में उनके बगैर कल्पना नहीं हो सकती है। सिरसाबादी हो, सुरजापुरी हो, कुल्हैया हो, अन्य जाति वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा समाज हो, ये सीमांचल का कैरेक्टर है, ये सीमांचल की तहजीब है। और ये तहजीब हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं है। उस जुबान का मुकाबला कौन करेगा? उस जुबान का मुकाबला किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हो सकता जो ढुलमुल रवैये में है। उस जुबान का मुकाबला होगा बहन बीमा भारती, तेजस्वी जी, मुकेश जी, कॉमरेड महबूब आलम से लेकर राहुल जी, खड़गे जी, सबके साथ फैसला आपको करना है। ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए कि लम्हों के फैसले सदियों की खता में तब्दील हो जाए। ये तय करना हम सबको होगा। आज सबसे बड़ी लड़ाई बिहार में तेजस्वी जी ने क्या किया? 17 महीने जहां कहीं जा रहा हूं, पुलिस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, हर कोई कहता है नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब, नौकरी मतलब। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इस युवा नौजवान ने राजनीति की धारा बदल दी। मजबूती दीजिए इस धारा को, संविधान बचा लीजिए, आइन बचा लीजिए। सीए एनआरसी तो अलग बात है। ये जब कहते हैं कि संविधान से कचरा साफ करेंगे, इनकी योजना है कि दलितों, बहुजनों, अकलियत के लोगों को तमाम अधिकार से महरूम कर दिया जाए। हमारे साथ यहाँ हमारे फोर्स के लोग हैं, ये कोई आपके पेंशन की व्यवस्था नहीं करेंगे। ये धारा जीतेगी तो वो धारा जीतेगी, ये धारा जीतेगी तो प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की फसल नहीं बो पाएंगे। क्योंकि आपको आज के दिन संविधान और आइन की अपनी प्यारी फसल बचानी है। वो फसल बचेगी तो नस्ल बचेगी। नस्ल बचाइए, देश बचाइए। नगर पालिका के नजरिए से किसी बहुरूपिये की ओर मत देखिए। वो बहुरूपिया फिर चला जाएगा, वो बहुरूपिया कहाँ चला जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन ये लोग वो हैं, मुकदमा है, जेल की यातना है, लेकिन एक बार दिया नहीं। चाहे संसद हो, बिहार विधानसभा हो, यहाँ की सड़कें हो, हम सब लोग वादा करते हैं कि यहाँ के पूरे
अमन चैन और विकास के लिए एक रोप मॉडल लेके आएंगे बिहार विधानसभा में। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय सीमांचल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर मनोज झा जी। हम आगे वक्ता के रूप में हमारी बहन प्रत्याशी बीमा भारती जी से आग्रह करेंगे कि आए अपनी संबोधन। आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है हमारे बहन जो जिला अध्यक्ष है और जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं इसरा परवीन जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे युवा के धड़कन और युवा के हमारे लोकप्रिय आदरणीय हमारे भाई हमारे तेजस्वी यादव जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बड़े भाई आदरणीय मुकेश सहनी जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बड़े भाई हमारे गार्जियन लोक राज्यसभा के सांसद मनोज झा जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे भाई राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय यादव जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे कोढ़ा के पूर्व विधायक आदरणीय हमारे बहन पूनम पासवान जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे भाई महमूद अशरफ जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बहन कोढ़ा के पूर्व विधायक सुनीता जी, हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बहन बेबी जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे तमाम गठबंधन के सभी साथीगण, हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, और कोने कोने से आए हुए हमारे माता एवं बहनों, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आपसे मैं यही अपील करना चाहती हूँ, यह देश के हित के लिए जो हमारे देश का जो हालात है, जो संविधान पर जो खतरा है, उसको बचाना है। और यह तानाशाही की सरकार जो पूरे देश में तबाह मचा करके रखा हुआ है, यह तानाशाही की सरकार, यह बीजेपी जिस तरह से पूरे देश में हमारे भाई सभी भाई भाई में लड़ाने का काम करते हैं और विकास की बात नहीं करते हैं। विकास कहीं भी बिहार में जा रहे प्रचार में एक भी विकास की मुद्दा नहीं बताते हैं। क्या बताने का काम करते हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, मस्जिद और मंदिर की बात करते हैं, बेरोजगारी खत्म करने की बात नहीं करते हैं, गरीबी को हटाने की बात नहीं करती है। यह खाली जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप सबसे यही आग्रह करेंगे, जिस तरह से हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा के चुनाव में वादा किया था जनता के बीच में कि हमारी सरकार बिहार में बनेंगे तो सभी युवा को 10 लाख नौकरी देने का बात किए थे। कुछ ही समय हमारे भाई को सरकार में मौका मिला, जो कि 17 सालों में नहीं हुआ था। वह 17 महीनों में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया। तो वह हमारे भाई है। आपको हर गांव में आपको मिल जाएगा जो नौकरी, जो टीचर में बहाली हुआ था, सभी को बीपीएससी का सभी के नौकरी देने का काम किया है। तो हमारे भाई ने जो भी बोलते हैं वह काम करके दिखाने का काम करते हैं। यह बीजेपी के तरह जुमला पार्टी नहीं है। बीजेपी सबसे बड़ी झूठा पार्टी है, सबसे बड़ी झूठा पार्टी है। आपको याद होना चाहिए, जब लोकसभा के चुनाव में प्रचार में आए थे, जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा था सभी गरीब के जो अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा, सभी हम लोग खाता खुलवा लिए। सभी को 15 लाख मिला सभी को, किसी को नहीं मिला। यह ठगने का काम किया। उन्होंने कहा था हर साल
2 करोड़ युवा को नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन किसी को नौकरी मिला। इसलिए जुमलाबाजी में नहीं आना है। यह मोदी यह जो है झूठ बोलने का काम करते हैं। काठ का हंडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता है। इसीलिए जिस तरह से उन्होंने 10 साल जनता ने मौका दिया, 10 साल में क्या किया बताने का काम करे। बिहार में कोई बड़े सा उद्योग लगाया है, बिहार में कोई सा बड़ा फैक्ट्री लगाने का काम किया। जो हमारे जनता बिहार से पलायन कर रहे हैं बाहर, बिहार के जनता मार खा करके लौटने का काम करते हैं, अपने बीवी बच्चा को छोड़ करके कमाने के लिए बाहर जाते हैं। हमारे भाई ने इस बार घोषणा पत्र में जो इन्होंने जारी किया है, जो हमारी सरकार महागठबंधन के केंद्र में बनेंगे, हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात है। हमारे महिला को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर 1 लाख रुपया देने का घोषणा किया है। हमारे भाई ने जो गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा हुआ है, उस पर भी हमारे भाई कहा है 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो बहुत सारे जो हमारे भाई ने घोषणा पत्र में कहा है, आप अपने नेता से सुनने का काम करेंगे। मैं आप सबसे यही आग्रह करेंगे, अपील करेंगे, एक एक वोट क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन का निशान है, आप लोग वोट देने का काम करेंगे। हम आपसे आंचल फैला करके वोट मांगती हूँ। आपके बहू बेटी पूर्णिया की आपसे आग्रह विनती करना चाहती हूँ, एक एक वोट लालटेन छाप का बटन दबा करके या झोली में डालने का काम करेंगे। महागठबंधन को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के तहत आगे हम सन ऑफ माला श्री मुकेश सहनी जी से आग्रह करेंगे, आए अपने संबोधन को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता प्रतिपक्ष, लाखों युवा को नौकरी देने वाले हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यहाँ के उम्मीदवार बहन बीमा भारती जी, हमारे साथी राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अपना विधायक हमारे साथी महबूब आलम साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित राम प्रकाश महतो जी पूर्व मंत्री, हमारे माननीय कारिक सौरभ जी, सुनीता जी पूर्व विधायिका, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह जी, प्रकाश सिंह निषाद जी वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, उमेश सिंह निषाद जी, तेज नारायण चौधरी जी, वरिष्ठ सिंह जी, सुकलदू मंडल जी, चंदा कुमारी निषाद जी, अखिलेश सिंह निषाद जी, हीरा लाल सिंह जी, राजू दास जी, नारायण रोसर जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण यहाँ पे उपस्थित है। बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, मीडिया के साथी, सभी को सन ऑफ माला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये जो चुनाव है, ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव आता है। एक बार देश के प्रधानमंत्री को चुनने का और एक बार मुख्यमंत्री को चुनने का। लेकिन ये चुनाव जो है साथियों बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये देश जो है, इस पे कुछ लोग जो है कब्जा करना चाहता है। जैसे हमारे देश में अंग्रेज आया, धीरे धीरे हमारे देश को कब्जा कर लिया, हमको गुलाम बना दिया, उसी तरीके से कुछ लोग इस देश को कब्जा करना चाह रहा है। ये देश साथियों गुलाम था, इस देश पे अंग्रेज का शासन था, लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, पूरे 200 साल लड़ाई लड़ा और हजारों लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए, तब जाके ये देश आजाद हुआ। उन्होंने क्यों लड़ाई लड़ा? इसलिए लड़ाई लड़ा कि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा, और लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश में एक संविधान बना के दिए। उस संविधान में हमें एक लोकतंत्र दिया, हमें उस संविधान ने आजादी दी, उस संविधान में हमें ताकत दिया
एक गरीब मल्ला का बेटा भी आज कुर्सी पर बैठने का ताकत रखता है, तो संविधान ने दिया साथियों। आज बड़े से बड़े लोगों के सामने में अगर हम सर उठा के जी के बोलते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। नहीं तो पहले, आजादी से पहले तो इंसान को जानवर जैसे लोग जानते थे, उनके बराबरी में नहीं बैठने देते थे, हमारे हाथ से एक गिलास पानी लेकर नहीं पीते थे, हमको अछूत समझते थे, ऐसी व्यवस्था था साथियों। लेकिन ये सब बदलाव कैसे हुआ? ये संविधान के दिए हुए ताकत से ये सारे बदलाव हुआ। आज कोई किसी को जबरदस्ती लड़ाई नहीं कर सकता, लोग एक दूसरे को परेशान नहीं कर सकता, लेकिन पहले ऐसा हुआ था साथियों। उसी तरीके से साथियों लड़ाई है। देश हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2014 में मोदी जी आए और आपको हमको एक झूठा सपना दिखाया। उन्होंने कहा कि आपके अच्छे दिन आएंगे, आपको हमको लगा शायद इससे अच्छा दिन आएगा। उन्होंने आपको कहा, देश के युवा से कहा कि करोड़ों युवा बेरोजगार है, हमको लाइए, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। हमारे देश से बहुत पैसा काला धन बनकर विदेश चला गया है, हमको लाइए, प्रधानमंत्री बनाइए और विदेश से काला धन लाएंगे, हर किसी के घर में बैठे बैठे हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, किसान की आय को दोगुनी करेंगे, देश में जितने भी गरीब है उसको पक्का मकान बनाएंगे। तमाम ऐसे वादा किए। हमको लगा सही में ये मोदी जी आएंगे, कुछ करेंगे, और हम लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया। अब भरोसा करने का हाल ये है कि आज हमारा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। अब जब नौकरी नहीं मिलता, घर में इज्जत नहीं मिलता, उसका शादी नहीं होता। वो 35 साल 40 साल तक भटकता है, कहता है कि पहले शादी कर लेंगे तब अच्छे घर में शादी होगा। आज उसका शादी नहीं हो रहा। हमारे किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। साथियों, हमारा देश का काला धन तो का देश में आया नहीं, बहुत पैसा काला धन बनकर विदेश भाग गया। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति देश को छोड़कर चले गए और अपने आप को कहते हैं कि हम चौकीदार हैं। साथियों, ये सरकार आपका नहीं है। आज मोदी जी से मुझे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मोदी जी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, वो मुझे दुश्मन मानता है। हम तो विपक्ष है। संविधान को बचाने का ये लोकतंत्र का पर्व चुनाव है और असल मुद्दा यही सब है। प्रधानमंत्री जी 10 साल रह लिए, केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, बस यही काम, और कोई मतलब नहीं किसी चीज से। चाहते हैं आपस में भाई को लड़ाओ और लड़ा करके राज करो। इस बार पूरे देश की जनता मोदी जी को पहचान गई है, हिसाब ले रही है। 10 साल में बता मोदी जी कोड़ा की जनता के लिए क्या किया, कटिहार की जनता के लिए क्या किया, बिहार की जनता और देश की जनता के लिए आपने क्या किया बताइए। 14 में बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, कहाँ गए रे भाई अच्छे दिन। 19 में आए तो बोले कि किसान का आय दुगुना कर देंगे, कहाँ हुआ दुगुना। बोले पक्का मकान बना देंगे, कहाँ बना पक्का मकान पूरे देश में। 24 में आए तो कुछ और क्या। मोदी जी जो है झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने के होलसेलर है और झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर भी मोदी जी है। अरे मोदी जी गजब का कलाकार आदमी है भाई। क्या अमिताभ बच्चन, क्या शाहरुख खान ऐसे मानता है। मोदी जी जैसा कलाकार आदमी किसी ने नहीं देखा। बताइए, किसान से नहीं मिलना है, काम की बात नहीं करनी है, देश आगे कैसे बढ़े, महंगाई कैसे खत्म हो, गरीबी कैसे खत्म हो, लोगों को नौकरी कैसे मिले, बिहार में निवेश कैसे आए, कारखाना कैसे लगे। ये बगल में फसल है मक्के का, उधर देखिएगा तो मखाना का, उसके बगल में देखिएगा तो बांस का खेती है। क्या मिल रहा है किसानों को, मक्का लगेगा, फूड प्रोसेस यूनिट लग जाता है। यहाँ कितना विकास होता है भाई। मखाना अमेरिका में डिमांड है, यहां से मखाना जाएगा, अति पिछड़ा का भाई फोड़ेगा, पंजाब चला जाएगा,
पंजाब में पैकेट पैकेट करके इसी को 500 रुपये में बेच देंगे। क्या मिल रहा है किसान को? कुछ मिल रहा? बताओ, मोदी जी को ध्यान देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? लेकिन नहीं। क्या बोल रहे हैं? क्या जहर नफरत की भाषा बोल रहे हैं? कल राजस्थान में क्या बोला मोदी जी ने? उसको हम नहीं बोलना चाहते क्योंकि मुद्दा वो नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं। वो जान रहे 400 वाला फिल्म फ्लॉप हो गया है। 400 पार 400 पार 400 पार नहीं, 400 हार होगा मोदी जी। काम कुछ नहीं किया, केवल झूठ बोला, और झूठ भी ऐसा बोला कि गोबर को भी हलवा बना दिया। ये काम है मोदी जी का। बताइए, हमारी अति पिछड़ा समाज से आती है बीमा भारती जी, लालू जी ने प्रत्याशी बनाया। यह सीमांचल का इलाका 4 सीट है। आप देखिएगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, और सीमांचल में सबसे ज्यादा आबादी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की है, मुसलमान भाइयों की है, उसके बाद अति पिछड़ा भाइयों की है। बगल से कांग्रेस ने दिया तारिक साहब को टिकट, किशनगंज से कांग्रेस ने दिया जावेद को टिकट, और हम लोगों ने अररिया से दिया तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे छोटे वाले शहनवाज को टिकट, और पूर्णिया से हम लोगों ने दिया अति पिछड़ा समाज की बेटी को टिकट। इसलिए आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों की आबादी इतनी नहीं, अति पिछड़ा समाज जब तक हम लोगों से नहीं जुड़ेगा तब तक हम लोग बिहार नहीं जीत सकते हैं, मोदी जी को नहीं बना सकते हैं। ये समझने की जरूरत है। सबको एक होना होगा, सबको सम्मान देना होगा। ये बीमा भारती जी है, 5 बार विधायक रहे, पूर्णिया की बेटी है। इनके ससुर का हत्या हो गया, बेटे की हत्या हो गई, और इस बार बीजेपी का सरकार गिरा रही थी विधानसभा में, तो इनके पति को भी जेल में डाल दिया। दूसरा बेटा 18 साल का है, उस 18 साल के बेटे को भी जेल में डाल दिया। बताओ, ये न्याय है क्या? तेजस्वी और लालू जी के लिए, जब आप लोगों के लिए जब ये बहन कुर्बानी देनी थी बीजेपी को भगाने के लिए, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि इनको हम साथ खड़े रहे, इनको हम सम्मान दें? क्या कर रही थी? आज के दौर में बीजेपी में चले जाओगे तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, लेकिन बहुत कम जिगर वाला होता है जो बीजेपी छोड़ करके, जदयू छोड़ करके तो हमारे दल में आते हैं। जिगर चाहिए, जिगर इस बहन ने दिखाया है, लड़ाई लड़ रही है, तो इसलिए आप लोगों से हम आए साथ मांगने, आशीर्वाद मांगने, दुआ मांगने, और हम चाहेंगे कि सीमांचल का 4 सीट आप महागठबंधन के झोली में डालने का काम करें। कटिहार से तारिक साहब को जिताइए, पूर्णिया से बीमा भारती जी को जिताइए, किशनगंज से जावेद को जिताइए, और अररिया से भाई शहनवाज को जिताने का काम कीजिए। यह लड़ाई है हम लोगों की। और यही नहीं, आप लोग सब लोगों को बता दें कि ये इलाका गरीब इलाका है, और इस गरीब इलाके के लिए हम सब लोगों को काम करना है। जब तक सीमांचल का इलाका विकास नहीं करेगा तब तक बिहार विकास नहीं कर सकता, और जब तक बिहार विकास नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए हम सब लोग की सरकार बनेगी तो सीमांचल हो, कोसी हो, इसके लिए हम लोग कमीशन बनाने का काम करेंगे, ताकि आप लोगों के दुख दर्द में क्या किया जा सकता है, क्या क्या काम होगा, एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा, और आपके हित में हम लोग काम करें। हम परिवर्तन पत्र लेके आए, भागलपुर राहुल गांधी जी आए थे,
हम सब लोगों ने नौकरी देने का काम किया। 25 का आने वाला चुनाव है और मुझे पूरा भरोसा कि वो तो जीतेंगे, लेकिन आप जानते हैं 17 महीने केवल हम डिप्टी सीएम थे। 2020 में हमने वादा किया था, क्या वादा किया था कि 20 में अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन 22 में हमको उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। नीतीश जी को लेके आए, उनको मुख्यमंत्री बनाए। क्यों बनाए? मेरा 80 एमएलए था, उनका 40 एमएलए था, फिर भी हम उनको मुख्यमंत्री बनाए। हम लोगों ने त्याग किया क्योंकि भाजपा को हम लोगों को भगाना था। देश भर में भाजपा खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार को गिरा रही थी। यहाँ हम लोगों ने भाजपा को गिराने का काम किया, इसलिए मुख्यमंत्री जी को बनाया, सीएम नीतीश जी को। और हम लोगों ने केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी पूरे बिहार में हम लोगों ने दिया। यही नहीं, जितने तालीमी मरकज हैं, विकास मित्र है, टोला सेवक है, उनके मानदेय को भी हम लोगों ने दुगुना किया। ये सारा काम हम लोग कर रहे थे। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई। और यही नहीं, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाने का काम किया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, सारा काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन हमारे चाचा जी पलट गए, भाजपा ने हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक कर लिए तो कर लिए, लेकिन इस विचारधारा की लड़ाई को हम लोग लड़ने आए। आप जनता है, आप मालिक है, आपसे ताकत लेने आए। अगर आप ताकत दोगे तो हम लोग बीजेपी को हटाने में कामयाब होंगे। ये जो जुमलेबाजी की जो पहाड़ बना रखी है, इसको हम लोग ढाने का काम करेंगे। शेषाबादी की बड़ी आबादी है, आने वाले समय में यहाँ शेषाबादी के लोगों को भी मौका देंगे, उनको भी चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और जगह देने का काम करेंगे, सम्मान देने का। ये काम हम लोग करेंगे। और इसमें क्या है, परिवर्तन पत्र में क्या है? अगर राहुल गांधी जी, लालू जी, विपक्ष के लोग जीतते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो आने वाला 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। कितनी यहाँ गरीब परिवार की महिला हम देख रहे हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहायता उस गरीब बहन को हम लोग करने जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा और 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिया जाएगा। 200। हम लोग मुद्दे की बात कर रहे, काम की बात कर रहे। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे और स्पेशल पैकेज में 1,60,000 करोड़ होगा। 1,60,000 करोड़ यानी 40 लोकसभा क्षेत्र है, यानी कटिहार लोकसभा क्षेत्र में कितना आएगा रे भाई? पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कितना आएगा रे भाई? तो 4,000 करोड़ रुपया आपके गांव के विकास के लिए, आपके तरक्की के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। तो उधर चाचा को हाईजैक कर लिया सब, भाजपा वाला हिंदू मुसलमान कर रहा है। चाचा जी हमारे गिनती गिन रहे थे, लालू जी का कितना बच्चा है। ये मुद्दा है भाई। नीतीश जी हमारे अभिभावक थे, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री जी ने जो बोला अल्पसंख्यक भाइयों के बारे में, जो जहर उगला राजस्थान में, नीतीश जी उन्हीं के साथ उन्हीं को प्रधानमंत्री बना रहे। क्या कर रहे हैं भाई? खुद को सेकुलर बताते हो, खुद को धर्मपेश बताते हो और प्रधानमंत्री गाली दे रहे हमारे भाइयों को। आप चुप्पी चाहते हैं। इस देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया।
मोदी जी, आप एक दल के नेता नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। 130 करोड़ की जनता आपकी जिम्मेदारी है और आप जो है उसमें फूट डालना चाहते हो। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने देखा करते जो अपने बच्चों में भाइयों में लड़वा रहा, केवल किसके लिए? वोट के। सही काम मनोज झा जी ने, सही काम महबूब भाई ने कि ये लोग अगर आ जाएंगे तो सबसे पहले बाबा साहब का लिखा हुआ जो संविधान है उसको खत्म करेंगे। आप लोग जानते हैं सीए हो, एनआरसी हो, बिहार में सबसे पहले हम लोग थे, दल थे जो आप लोगों ने बंद का ऐलान किया। लड़ाई लड़ाई आप लोगों की, सड़क से संसद तक हम लोगों ने विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने ताकत दी। अगर आप लोग ताकत दोगे तो ताकत बढ़ेगी और ताकत आएगी और इनको हम लोग रोकने में कामयाब होंगे। इसीलिए तो हम लोग आए, आपके हित के लिए आए। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बस आप लोग दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप इंडिया को चुन लो। साफ बात, साफ बात। आप लोग जानते हैं कि नहीं? आप लोग जानते हैं कि नहीं? आप लोग जानते हैं कि नहीं? पिछले बार हम सब लोगों ने मिल करके सरकार बनाने का काम किया। हम लोगों ने भाजपा को भगाने का काम किया। इसलिए आप सब लोगों से अपील करना है कि बहन जो आंचल फैलाने का काम कर रही है उसको एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके आप लोग भारी मतों से जिताने का काम कीजिए और इधर उधर गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई देश को बचाना और देश को बनाने की लड़ाई है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग हम लोग चाहते हैं।